तो दोस्तों आपने RRR मूवीज़ के बारे में ज़रूर सुना होगा और कुछ दिनों पहले इसकी ट्रेलर भी आई, वो भी हिंदी भाषा में। क्योंकि ये एक साउथ की मूवी है जिसे बाहुबली के डायरेक्टर SS राजमौली डायरेक्ट किए हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ। अच्छा चलिए पहले मैं आपको ये ट्रेलर दिखाता हूँ, फिर आगे बात करता हूँ। तो देखा आपने, मैंने जो आपको इस ट्रेलर का छोटा सा पार्ट दिखाया है उसके बारे में। तो चलिए मुद्दे में आते हैं कि इस फिल्म में आदिवासी के एक ऐसे व्यक्ति के बारे में दर्शाया गया है, एक ऐसे महान आदिवासी गोंड समाज के बारे में बताया गया है जिसका किरदार साउथ के मूवी के सबसे प्रसिद्ध हीरो जूनियर NTR कर रहे हैं। तो आपको ज़्यादा वेट नहीं कराता हूँ, चलिए बात आपको बता ही देता हूँ। तो आज हम कोमाराम भीम, एक महान भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी की बात करेंगे जिसकी जीवनी और स्वतंत्रता लड़ाई को इस फिल्म RRR में दिखाया गया है। तो चलिए जानते हैं कौन है कोमाराम भीम, उनकी जीवनी, उनका जन्म और कैसे उन्होंने हैदराबाद को स्वतंत्र देने के लिए बलिदान दिया, वो भी मेरे साथ। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और जल्दी से वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आदिवासी से जुड़े हुए अपडेट्स हमेशा मिलती रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना के पावन भूमि पर कई महान एवं वीर पुरुष का जन्म हुआ। यहाँ के कई ऐसे भी वीर का जन्म हुआ जिन्होंने अपने साम्राज्य में बड़े अच्छे एवं शांतिपूर्ण शासन किए। इन सभी महापुरुषों में एक महापुरुष काफ़ी बाद आए, परंतु जाने से पहले अपनी छाप पीछे छोड़ के ही गए। तो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वह है कोमाराम भीम। जी हाँ, कोमाराम भीम एक आदिवासी नेता थे जिन्होंने अपने जीवन काल में हैदराबाद शहर को मुक्त करने के लिए असफ अली राजवंश के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ी। महापुरुष भीम का जन्म तेलंगाना राज्य के जदोघाट जिले में अलीबाग के जंगलों में स्थित गोंड आदिवासी समुदाय में 22 अक्टूबर 1901 को हुआ था। कोमाराम भीम किसी भी प्रकार की औपचारिक शिक्षा या अपनी पहचान बाहरी दुनिया में नहीं करना चाहते थे। इनका जीवन वीर सीताराम राजू से काफ़ी प्रभावित था और उनके समान ये भी कुछ करने की इच्छा रखते थे। और इस दरमियान भगत सिंह की मृत्यु की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई थी, जो भीम को झकझोर कर रख दिया। तभी निजाम के सरकारी जंगल अधिकारियों के द्वारा हो रहे अत्याचार को कोमाराम को पसंद नहीं आया और निजाम के खिलाफ विद्रोह करने का एहसास हुआ। कोमाराम भीम ने अपने जन्म में एक नारा दिए थे जिसका नाम था जल, जंगल और जमीन। इनके द्वारा दिए गए इस नारा का अर्थ है कि वह व्यक्ति जो जंगल में रहता है या अपना जीवन व्यापन करता है उसे वन के सभी संसाधनों पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए। कोमाराम भीम की मृत्यु के बारे में अगर हम बात करें तो 16 अक्टूबर 1940 को थानेदार अब्दुल सत्तार के द्वारा भीम को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, पर भीम तैयार नहीं हुए। उस भयंकर चांदनी रात को अब्दुल अपने पूरे 90 सुसज्जित सैनिकों के साथ निहत्थे भीम पर हमला करने को कहा गया, परंतु उस रात भीम के सभी समर्थक भीम की ओर से आगे बढ़े, परंतु इनके पास आक्रामक और बचाव के लिए तीर, धनुष और ढाल ही था। गोंड समुदाय के लोग भी भीम का साथ देते हुए सिपाहियों की ओर आगे बढ़ते रहे। नज़दीक पहुंचने पर सिपाहियों ने सभी को मार गिराया और उस दिन से शहीद कोमाराम भीम को आदिवासी समुदाय के द्वारा भगवान के रूप में पूजा जाने लगा। मैं आपको इस महान योद्धा के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर मैं आपको ये सारे डिटेल दे दूंगा तो आप मूवी देखने नहीं जाओगे और आपको उस मूवी को देखने के लिए इंटरेस्ट भी नहीं होगा। तो दोस्तों इनके जीवन से जुड़ी चीज़ों को अगर आपको जानना है या देखना है तो आपको वो मूवी ज़रूर देखनी होगी। आप चाहे ये कहो कि मैं उस मूवी का प्रमोट कर रहा हूँ या कुछ भी, लेकिन जिस जगह पर या किसी भी फिल्म हो या किसी के द्वारा अगर आदिवासियों के लिए बात हो, आदिवासियों के हित के लिए बात हो तो उनका मैं ज़रूर सम्मान करूँगा। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि जब ये मूवी रिलीज़ हो और आप
एक आदिवासी हैं तो आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से आदिवासियों में भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने भी अपना खून बहाया है। बस बात यह है कि उन सभी लोगों की इतिहास कहीं दबी हुई है, जिनका उजागर अब धीरे धीरे फिल्मों के माध्यम से हो रहा है या और भी कई अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो दोस्तों, इसके साथ साथ सरकार को यह भी ध्यान देना चाहिए कि जिस तरह किताबों में मुगलों के बारे में और बाकी स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में इतनी सारी कुछ छपी हुई रहती है, तो उनमें से थोड़ी सी जगह हम आदिवासियों के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में भी दी जाए। इस पर आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। और ये सवाल मैं आप पर छोड़ रहा हूँ कि क्या जो मैंने इस वीडियो के अंत में कहा है कि हमारे आदिवासी से जुड़े हुए लोगों के बारे में इतिहास में देना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए या नहीं, इस पर आपकी क्या राय है, आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तब तक देखते रहिए मुंडारी न्यूज़ जगत को और मिलते हैं फिर इसी तरह किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए। जोहार, जय हिंद दोस्तों।